कि अखिलेश यादव ने बहुत सारे ऐलान कर दिए हैं और योगी जी भी लगातार बहुत कुछ बोल रहे हैं, कई ऐलान उनकी तरफ से भी हो गए हैं। इस बीच एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जो बिल्कुल अप्रत्याशित है, मतलब नियरिंग शॉकिंग के करीब ही है, ये उससे कम नहीं है। जेपी नड्डा जी ने, केंद्रीय मंत्री जी ने, जिन्होंने जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ था नीट प्रदर्शन वाला, उसके जो वो थे सीजेपी के प्रतिनिधि, उनसे मीटिंग की थी। ऐसे ही उन्होंने 21 अगस्त को जंतर मंतर पर ही हुए आंदोलन के 3 चेहरे, हर्ष दुबे, श्री रण बहादुर सिंह चौहान एवं श्री मृत्युंजय पाठक, इनसे बात की है। ये लड़के कौन हैं? इन्होंने आरक्षण की समीक्षा हो के नाम से जो आंदोलन हुआ, ये उसके प्रतिनिधि हैं। आरक्षण की समीक्षा चाहने वाले आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों से मिले हैं जेपी नड्डा। इस माहौल में यूपी का इलेक्शन सामने खड़ा है और इनकी मांगे मैं आपको बता देता हूं क्या थी, क्योंकि तभी क्लियर होगा कि आखिर इनसे मिलना कितनी बड़ी बात है। यह आंदोलन किन मांगों के लिए हुआ था कि आंदोलन जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए, जातिगत आरक्षण समाप्त होना चाहिए, यह मांग में था उनकी उस वक्त। आज का बता दूंगा आपको। जातिगत आरक्षण समाप्त हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, एक परिवार एक आरक्षण एक ही बार मिले, आरक्षण प्रणाली की समय समय पर समीक्षा हो। जैसी मांग होती है ना कि भाई 10 साल के लिए था, आप तो बढ़ाते जा रहे हो। यूजीसी की रोस्टर प्रणाली का विरोध, यूजीसी की गाइडलाइंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ऑलरेडी बोल चुकी है कि हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं, मतलब उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, जिसको अगड़ा विरोधी माना गया था बिल्कुल। इसके बाद न्यूनतम योग्यता अंक हो अगर आरक्षित सीट भी है तो। ईडब्ल्यूएस का दायरा बढ़ाया जाए। ईडब्ल्यूएस को भी देखा गया था कि सवर्णों के लिए आरक्षण 10% का मोदी सरकार लाई थी। और एससी एसटी कानून में संशोधन हो, जो अत्याचार निवारण कानून है उसमें भी संशोधन हो। इतनी बड़ी मांगों के लिए आंदोलन हुआ था। उनके चेहरों से आज जेपी नड्डा जी मिले। ऑब्वियसली जेपी नड्डा जी मिले मतलब सरकार मिली है उनसे। इनकी जो इमीडिएट मांगे अब हैं, अब इन्होंने उसमें थोड़ा सुधार किया है। ये कह रहे हैं अब कि हम रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये लड़के जो हैं वो ये कह रहे हैं। और इसमें भी इंटरेस्टिंग ये है कि जेपी नड्डा जी ने भी ये कहा और इन्होंने भी ये कहा कि फिर मिलेंगे। ये एम्फेसिस है उस बात पर कि फिर मिलेंगे, मतलब ये चर्चा अभी चलेगी। तो कैसे हुआ ये डेवलपमेंट अचानक से कैसे? नहीं, इसके पहले भी अगर आप देखें तो सरकार के भीतर इस बात को लेकर सहमति बन रही थी कि अगर किसी भी प्रोटेस्टर्स से मिलना, ये तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और आप एक सेक्शन से मिल रहे हो, दूसरा सेक्शन भी वहीं पे बैठा हुआ है, क्योंकि वो उन तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है इसलिए आप ना मिलें, इसका कोई मतलब नहीं बनता। उनकी बात से आप सहमत हो ना हो, उनको अपनी बात आप समझा दें। मुलाकात तो इसीलिए नहीं होती ना कि हमको आपकी बात माननी ही है, आपको समझाना भी है, क्योंकि आप देख रहे हो उसमें कि चेंज ऑफ लाइन अब हो गया है। तो उस लिहाज से मिलने वाली बात है। इससे पहले आपने लखनऊ में भी देखा होगा कि ब्रजेश पाठक, यही लोग मिले थे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। तो वहाँ भी उन्होंने इस बात को कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हम इन सारी बातों की जानकारी देंगे और निश्चित तौर पर वो सारी मुलाकात करके उनकी बात सुनना, उनको समझाना, ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। आपने इसको बड़ा वैसे मामूली सी बात कह के बता दिया। मामूली बात ही है, मामूली बात है ये। हाँ, मामूली बात है। नहीं मिलते तो गैर मामूली बात होती। जो लोग आरक्षण की समीक्षा की बात कर, वो प्रदर्शन आरक्षण खत्म कराने के लिए कर रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि हम समीक्षा चाहते हैं। उन लोगों से केंद्र सरकार मिल रही है, ये मतलब इतनी मामूली बात क्या यही बात ना कि भाई क्यों ये कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं। उनको बात समझाने के लिए मिलना तो पड़ेगा ना। ये नहीं बोला गया ना अभी तक तो केवल इतना बताया गया है कि हम मिले। तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्यों मिला होगा? आप उनको एंटरटेन कर रहे हैं और उनके आरक्षण को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, दो चीजें हैं। उनके आंदोलन बिल्कुल नहीं। एक सरकार की ये जिम्मेदारी होनी ही चाहिए ना कि अगर कोई सेक्शन, कोई स्टूडेंट्स, उनके अंदर कोई अनरेस्ट हो, किसी बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो आप उनको सुने, उनको समझाएं। कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि हाँ तुमको जो करना है करो। अभी तक छोड़ा ही हुआ था? नहीं, छोड़ा नहीं हुआ था, बिल्कुल नहीं छोड़ा हुआ। यूजीसी वालों को छोड़ा हुआ था 6 महीने से। 6 महीने से बोल रहे हैं यूजीसी वाले। तो वही आप सोच रहे थे कि फिर ये मामला खूब बड़ा हो जाए, उसके बाद फिर सरकार जाए उनके पास। ये मंशा मेरी क्या मंशा होनी है? सरकार की मंशा समझ रहे हैं हम, सरकार की मंशा वही। अच्छा, उन्होंने ये भी लिखा कि हमारी 2 दिनों तक बात चली। उन्होंने, प्रतिनिधियों ने बताया कि हमारी 2 दिनों तक बात चली, हर मुद्दे पर बात हुई है। आरक्षण में रिफॉर्म को लेकर हमने बात की है कि जिसको जरूरत है उसी को आरक्षण मिले। ये भी एक बात है कि भाई जिन जातियों को लगातार लाभ मिल रहा है और कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको कभी नहीं मिला, उनको मिलना चाहिए। अब तो ये इस पर भी देखिए, अभी ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछी थी सरकार से कि आप क्रीमी लेयर, एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के पक्ष में है या नहीं। सरकार ने साफ मना कर दिया। ओबीसी में तो है क्रीमी लेयर, ओबीसी में क्रीमी लेयर है, लेकिन ओबीसी में नहीं है। ओबीसी में कैटेगराइजेशन नहीं है। मांग ये थी कि ओबीसी में जिनको नहीं मिलता उनको मिले, तो इसके लिए वो रोहिणी आयोग बनाया था। उसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। अब या तो उसकी भूमिका बन रही है कि वो रोहिणी आयोग को झाड़ पोंछ के निकाला जाए, उसकी रिपोर्ट को, वो राष्ट्रपति के पास पड़ी है
कि भाई इन जातियों को मिला लाभ, इनको नहीं मिला, अब इनको सब क्लासिफाई किया जाए ताकि इनको बेहतर हक मिल पाए। कोई मंशा होगी सरकार की, या सिर्फ ये कि अगड़ों की नाराजगी चल रही है, यूजीसी से चल रही है, और अभी ये सीजीपी वाले प्रोटेस्ट में कुछ जातिवादी नारे भी लग गए थे, उसके शायद उसके जवाब में ये वाला मोर्चा खड़ा हो गया तो उसको डिफ्यूज किया जाए। क्या लगता है सर आपको? नहीं, एक पक्ष तो आपने बताया कि मिले तो इससे ये संदेश जा सकता है। अब आप जरा कल्पना कीजिए नहीं मिलते तो क्या जाता, कि हम हिंसा करेंगे तो आप बात करने आएंगे, हमारी बात भी मान लेंगे। हम पुलिस पर पथराव करेंगे और पुलिस वालों को मारेंगे तो आप हमारी बात सुनेंगे। हम आपको और आपके नेताओं को गाली देंगे तो आप हमारी बात सुनेंगे। हम आपको पद से हटाने की, रिजीम चेंज की बात करेंगे तो आप हमारी बात सुनेंगे। हमारी मांग जायज़ है नाजायज़ है ये अलग मुद्दा है। आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये तो आपकी मर्जी है। सरकार मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, कोई मजबूरी नहीं है सरकार के सामने मानने की। जैसे उनकी मांगे मानने की मजबूरी नहीं थी, खासतौर से ये कि किसी के खिलाफ जो है FIR नहीं होगी। ये कौन से संविधान में लिखा है सीजेपी वालों के? हाँ, कि पहली बार अगर आप अपराध, मतलब हम पहली बार किसी की हत्या कर दें तो हमारे खिलाफ कोई FIR नहीं होगी क्योंकि हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। मान गई सरकार, मान गई सरकार, गलत मान गई, वही तो कह रहे हैं। तो अब इनके साथ क्या करें? दूसरी बात, वो शुरू से आपके विरोध में थे। ये जो लोग हैं ये आपके सपोर्टर हैं, रहे हैं, अभी विरोध कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के वोटर हैं। यही डर है ना? तो नहीं, डर नहीं, आप मैसेज क्या देते कि जो हमारा विरोध करेगा उससे मिलेंगे, उसकी बात भी मानेंगे, जो हमारा समर्थन करता है उससे न मिलेंगे, बात मानने की तो बात ही दूर है।